हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे घर पे है ना कन्या भोजन है, तो मैं उसके लिए पूरा रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह करके नहा धो के आ गई हूँ, तो अभी पूजा करूँगी। फिर पूजा करने के बाद मैं कन्या भोजन के लिए जो खाना मुझे बनाना है ना, वो मैं तैयार करूँगी। तो मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। कोई मेकअप वेकअप नहीं, ये डेली का रूटीन है मेरा। और डेली मतलब नहा धो के आते हैं तो कुछ क्रीम वगैरह। अभी आपको है ना फेस थोड़ा सा काला दिख रहा होगा, क्योंकि मैं है ना सनलाइट मतलब गेट के बिल्कुल वैसे मैं खड़ी हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। और आप लोग भी बताइए, आप लोग कन्या भोजन कब करेंगे? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज है ना संडे है, तो सारी लड़कियां है ना हमारे कैंपस में वो मिल जाएंगी, मतलब स्कूल नहीं जाती हैं। और अष्टमी नवमी को सभी लोग, मोस्टली सभी लोग घर चले जाते हैं अपने अपने जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार है ना कन्या भोज में थोड़ा सा जल्दी कर दूंगी, क्योंकि 9 दिन ही माँ के होते हैं। तो क्या ही करना है कि अष्टमी को करो कि नवमी को करो। तो मैंने आज ही कर लिया, क्योंकि क्या होता है मैं 2-3 बार से कर रही थी, मेरे को कन्याएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि सब लोग है ना चले जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। तो आज मैं कर रही हूँ। आज है ना परिहार जी भी घर पे हैं, तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मिलते हैं आपको तैयार होके। और आप सभी लोग भी बताइए कि आपके घर में आप कन्या भोज कब करने वाले हैं। तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आप है ना बताइएगा कि आपके घर में आप लोग कन्या भोज कब रखने वाले हैं। और एक्चुअली जोत जल रही है, तो कन्या भोज करना तो ज़रूरी है। और इसके बाद है ना सभी लोग। देखिए अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ और पूजा वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने जवारे वो रखे हैं घर पे, खेतरी बना रखी है, तो उसमें मैं जल डालूँगी। मैं पूरे दिन जल नहीं डालती हूँ, मॉर्निंग में जब पूजा करती हूँ तो सबसे पहले उन्हीं में ही जल डालती हूँ, क्योंकि वही हमारे माँ दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है हमारे साइड। और इसी के साथ साथ मेरा खाना भी बनता रहेगा, इसीलिए मैं पूरा तैयार होके रेडी होके आ गई हूँ कि साथ साथ में खाना भी बनाती रहूँगी और पूजा भी करती रहूँगी, है ना। तो सबसे पहले मैं सारे भगवान जी को स्नान करा दूँगी, सभी भगवान जी के विग्रह को सबको है ना स्नान कराने के बाद सबके वस्त्र वगैरह चेंज कर दूँगी, माता रानी के, गणेश जी के, राम दरबार के, सभी के। फिर उसके बाद हम उनका जोत हवन पूजन जो भी हम करते हैं, डेली का जो रूटीन रहता है हमारा, वो मैं करूँगी। और मैं नहाने के बाद है ना सबसे पहले जोत देखती हूँ, क्योंकि रात में मैं 12 बजे जितने बजे सोती हूँ, मान के चलो मैं 12:30 बजे सो रही हूँ, 12:45 बजे सो रही हूँ। क्या होता है कभी कभी बच्चे की वजह से ना मुझे लेट हो जाता है, और शाम को है ना पंडाल में नीचे जाते हैं ना, तो आरती वगैरह होती है और फिर गरबा वगैरह करते हैं, क्योंकि हम लोग डेली ही गरबा वगैरह करते रहते हैं। तो इस वजह से रात में फिर आते आते 10 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे को खिलाना पिलाना जो भी रहता है, फिर उसको सुलाते हैं, उसको सोते सोते भी थोड़ा टाइम हो जाता है, लेट सोता है वो। तो फिर उसके बाद घर का जो काम होता है, जैसे बर्तन वगैरह रह गए, गैस वगैरह जो खाना वाना हुआ है उसको खाली करना है, दूध गर्म करना है, तो उसको करते करते ना मेरे को रात के 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं। क्योंकि फिर दूसरे दिन की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है, मतलब पूरा घर है ना अरेंज करके ही मैं सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता ना, क्योंकि जोत देखना है तो मुझे जल्दी नहाना भी है। अब जल्दी नहाना है तो नहाने के पहले झाड़ू पोछा भी करना होता है ना। तो इसके लिए मैं रात में ही सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और फिर बस सुबह उठ के मेरे को सिर्फ झाड़ू लगाना होता है, पोछा लगाना होता है, और नहा के फटाफट से मैं जोत देखती हूँ, क्योंकि पूरी रात हो जाती ना, 7-8 घंटे हो जाते हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद है ना पूरे भगवान जी का मैंने आरती वगैरह, आरती तो नहीं मतलब धूप दिखा दी उनको अगरबत्ती जला के। फिर हमारे बालकनी में तुलसी जी रखी हुई हैं, तो वहाँ पे भी मैंने जल चढ़ा दिया, उनको अगरबत्ती लगा दी। और माता रानी के पूजन के लिए हमारे बालकनी में अभी है ना बहुत ही सुंदर सुंदर फूल निकले हुए हैं, गुलाब के इतने सारे फूल आ रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब माँ की कृपा ही है ये तो।
मतलब येलो कलर का जो गुलाब है उसमें है ना 6-7 गुलाब के फूल आ रखे हैं। रेड वाला है उसमें भी 5-6 आ रखे हैं। और एक है ना पिंक वाला गुलाब भी है, उसमें तो 7-8 कलियां निकली हुई हैं और सब में है ना निकलते ही जा रहे हैं। तो गुलाब के तो फूलों की भरमार हो रखी है। और जो टिकोमा का है ना प्लांट मेरा, तो उसमें तो डेली ही फूल आते हैं, तो वो माता रानी को मैं चढ़ाती हूँ। और ये देखिए मैं सारे फूलों को निकाल लेती हूँ और फिर सभी है ना भगवान जी को अच्छे से चढ़ा दूँगी। फूल माला लाने का देखो टाइम भी नहीं रहता है, और रात में मंगा के रख लो और फिर वो बासी फूल हो जाते हैं, तो मेरा मन नहीं करता ना चढ़ाने का। इसलिए मैं अपने गार्डन से ना फ्रेश फूल तोड़ के और फिर ही मैं माँ को चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए कितने सारे फूल निकल के आ गए और अब मैं माँ को अर्पण कर दूँगी। और इसके बाद है ना हमारी पूजा है ना ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब बस मुझे हवन करना है और आरती करना है। हमारा खाना है ना साथ साथ में बन रहा है। जो छोले और आलू थे वो मैंने रख दिए हैं, और साथ ही खीर के लिए भी जो पानी गर्म करने रखना होता है ना, वो भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पे सब भगवानों के लिए मैं फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। और कन्याओं के लिए मैंने अपनी पूरा बिल्डिंग में ना जिनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो उनके घरों पे फ़ोन कर दिया है, और उन लोगों से भी बोल दिया है कि उनके कोई फ्रेंड्स हो ना तो उनको भी वो लेके आ जाएं, ताकि सबके लिए कन्या भोज हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली लोगों के नंबर्स वगैरह भी नहीं रहते ना, इसीलिए। और बिल्डिंग में मतलब ये मान लो आपके एक फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं, तो टोटल 6 फ्लोर पे 60 फ्लैट हैं। तो अब 60 फ्लैट में आप नहीं समझ सकते ना किसके यहाँ लड़की है, और कभी कभी किसी के रिलेटिव्स भी आ जाते हैं तो उनके यहाँ भी लड़कियाँ होती हैं। दूसरी बिल्डिंग्स में भी लड़कियां हैं, तो ये बच्चों का आपस में कनेक्शन रहता है ना, तो वो आपस में बुला लेते हैं, तो इजी पड़ता है। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई। मैंने माता रानी को भोग लगा दिया, और जो पान होता है ना वो भी अर्पण कर दिया। और पान में लौंग और इलायची मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, आप उसमें जाके देख लिए। मैं पान का, इलायची का, लौंग का कैसे भोग लगाती हूँ और कैसे हवन पूजन में उसका इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद देखिए मेरी जो जोत है ना उसमें फूल बन रहा है, और बोलते हैं कि जब आपकी जोत में या दिया में फूल बनता है ना, तो मतलब माँ हो या भगवान, आप जिसकी भी आराधना कर रहे हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, आपकी पूजा ले रहे हैं। तो मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए मैंने वीडियो भी बना लिया था। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इसके आगे मैंने खाना वगैरह कैसे बनाया वो भी आप देखिए। यहाँ पे है ना मैं पिसे चावल की खीर बना रही हूँ। ये चावल है, इनको मैं पीस लूँगी, या फिर आप बासमती की टूटी राइस भी ले सकते हैं। तो बासमती के ये मेरे पास चावल थे, तो मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी, क्योंकि इसका खीर का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। क्या होगा बेटो? बहुत भी नहीं बनी बेटा। अब है ना मैं मालपुआ की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए ये दूध का ही बर्तन है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल दूंगी। और फिर आटे के बाद है ना, क्योंकि कन्याओं के लिए है ना थोड़ा मीठा और खीर हो जाएगी ना, और माता को भी मालपुआ का भोग लग जाएगा। तो ये सारा हम मालपुआ के लिए ये मैंने आटा निकाल लिया है ना। अब इसको मैं दूध से गूंथ लूंगी। यहाँ पे मेरी सब्जी भी देखो हो गई है। इसने ऑयल है ना रिलीज कर दिया। ये पूरा टमाटर की ग्रेवी है, और इसमें मैंने ना खड़े मसाले डाले हैं, और बिना लहसुन प्याज की है। तो कन्याओं के लिए बिना लहसुन प्याज का खीर, पूरी, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, मालपुआ वगैरह। अब इसमें हम है ना छोले डाल देंगे अपने, और मेरी कढ़ाई में तो नहीं बनेंगे, तो इसके लिए मैं इसको कुकर में ही पलट लूँगी बाद में, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद। और हमारे छोले देखो कितने शानदार बनके तैयार हो गए हैं। बस अब बस माता रानी आ जाएं, सबको भोग लगा देंगे। मैंने बिना मिर्ची का बनाया है, इसमें मिर्ची भी नहीं डाली, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो खा नहीं पाते ना, छोटी छोटी सी कन्याएं, तो उनके लिए बिना मिर्ची का है ये पूरा। अब वो वैसे तो पूरी छोटे से लेके ना 10 साल 8 साल की लड़कियां हैं, लेकिन कुछ नहीं खा पाती ना, तो
तो इसीलिए मैंने ये बिना मिर्ची का बनाया है, तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे। और इसके बाद मैंने कुछ है ना गिफ्ट्स वगैरह मंगवा लिए थे। ये चुनरी हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह, कुछ पैसे और टॉफ़ी वगैरह, ये सारा मैं कन्याओं को दूंगी। और इसके आगे का पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।